न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक और इससे जुड़े कई पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुबह सुबह छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के तहत उन पत्रकारों के फोन और लैपटॉप भी सीज कर लिए गए थे, जो कि आपने खबर में देखा। इसके बाद घंटों चली पूछताछ के बाद न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी कर लिया गया। खबरों के मुताबिक न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग लेने और चीन का एजेंडा चलाने का आरोप है। ईडी की ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत की गई है और इसी को आधार मानते हुए पूरी कार्रवाई की। जिन पत्रकारों के घरों पर छापेमारी हुई उसमें वेबसाइट के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, पत्रकार अभीर शर्मा, ओनिंदो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, वंकार, संजय राजोरा, इतिहास, सोहेल हाशमी जैसे दिग्गज नाम शामिल है। आपको बता दें कि इस साल अगस्त में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें न्यूज क्लिक वेबसाइट पर आरोप लगाए गए थे कि चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी और अमेरिकी करोड़पति ने उन्हें फंडिंग दी हुई है। न्यूज क्लिक को उसके आधार पर ये पूरी जो है जांच की गई। हालांकि इस न्यूज क्लिक ने इस पूरे जो आरोप था उसको खंडन किया था और इसके बाद वेबसाइट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, क्यों है, इसके बारे में आप सबको पता है, आपको जानकारी होगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूज क्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों पर हुई इस कार्रवाई को दुनिया भर के प्रमुख अखबारों और मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से छापा है और क्या छापा है। दुनिया में इस खबर को कैसे देखा जा रहा है, स्वतंत्र पत्रकारिता पर हुए इस एक्शन को दूसरे देश में किस नजरिए से देख रहे हैं लोग और क्या क्या हो रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर लिखा है, कड़े आतंकवाद विरोधी कानून वाले केस में भारतीय पुलिस ने मंगलवार को न्यूज क्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों और कंट्रीब्यूटर्स के घरों पर छापेमारी की और उनके फोन और लैपटॉप को जब्त कर लिया। न्यूज क्लिक भारत सरकार की आलोचना करने वाला एक वामपंथी न्यूज आउटलेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया पर तेज होते हमले का ये ताजा नमूना है। इस तरह से वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे क्या लिखा है उस पर भी आप गौर कीजिए। भारत में स्वतंत्र मीडिया आउटलेट कड़ी सेंसरशिप से जूझ रहा है। इन संस्थानों को गिरफ्तारी और आर्थिक दबाव का सामना भी करना पड़ता है। मोदी सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए छापेमारी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर पर अपने लेख में क्या कुछ लिखा है वो भी आपकी स्क्रीन पर। पुलिस ने नई दिल्ली में पत्रकारों के घरों पर मंगलवार की सुबह छापे मारे और एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। मोदी सरकार को रिपोर्ट करने वाली पुलिस की स्पेशल सेल विंग ने पत्रकारों पर यह कार्रवाई की है। न्यूज क्लिक पर साल 2021 में भारत की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले की जांच करने वाली संस्था ईडी के अधिकारियों ने यह छापा मारा था। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत प्रेस की आजादी के मामले में 20 स्थान नीचे खिसक गया है। इसी के साथ दोस्तों, दुनिया का प्रतिष्ठित अखबार जो कि कतर का प्रसारक अल जजीरा, इसने भी क्या कुछ लिखा है वो भी आप देखिए। भारत में पुलिस ने चीन का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए विदेशी फंड लेने के आरोप में देश के प्रमुख पत्रकार और समाचार वेबसाइट के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को कड़े आतंकवादी विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस ने कई पत्रकारों के घरों पर छापे मारे और उनके फोन और लैपटॉप को भी जब्त कर लिया। इसी के साथ ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। लिखा, एक पुलिस अधिकारी ने एफटी को बताया, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून वाले एक केस में 46 संदिग्धों से पूछताछ की गई और उनके आवास पर छापे मारे गए। साथ ही जांच के लिए उनके डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा द गार्डियन ने लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख के बाद न्यूज क्लिक की चीन से फंडिंग का मुद्दा बीजेपी के सांसदों ने उठाया। इसके तुरंत बाद न्यूज क्लिक के ट्विटर अकाउंट को कुछ समय के लिए निलंबित भी कर दिया गया और इस पर भारत की केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी ने जांच भी शुरू कर दी है। न्यूज क्लिक भारत के कुछ बड़े स्वतंत्र समाचार संगठन में से एक है। इस पर साल 2021 में जांच चल रही है, तब से इस पर यह मुद्दा उठाया गया था और अब इसके एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया वॉचर्स ने चिंता व्यक्त की है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की मीडिया पर तेज होती कार्रवाई का हिस्सा है। इस तरह से उसको भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल एक एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कई स्वतंत्र ऑनलाइन समाचार संगठनों, फैक्ट चेकर्स और थिंक टैंकों का ने भी सरकार की आलोचना करने के बाद इस तरह की कठोर छापेमारी झेली और इनके डिवाइस भी जब्त किए गए। तो दोस्तों, इस तरह से दुनिया के तमाम अखबारों ने स्वतंत्र पत्रकारिता पर इसको एक प्रहार बताया है और प्रमुखता से छापा है। इसी के साथ प्रेस की स्वतंत्रता वाला बड़ा संगठन एडिटर गिल्ड ने भी भारत सरकार की इस कार्रवाई पर
बयान जारी किया है और चिंता भी व्यक्त की है। गिल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, गिल को चिंता है कि ये छापे मीडिया पर लगाम लगाने की एक कोशिश है। हालांकि हम मानते हैं कि अपराध की तफ्तीश में कानून को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने काम करना चाहिए। किन्हीं अपराधों की जांच में कठोर कानूनों के तहत डराने धमकाने का सामान्य माहौल नहीं बनना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति और आलोचनात्मक आवाजों को उठाने पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से एडिटर्स इन गिल्ड ने भी इस तरह अपना घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, स्वतंत्र पत्रकारिता पर हुई इस कार्रवाई और तमाम गिरफ्तार हुए पत्रकारों को समर्थन करते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर ईडी की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, जिसमें कई और पत्रकार भी शामिल हुए। न्यूज क्लिक के पत्रकारों को अपना समर्थन दिया और वहां पहुंचे बहुत भारी संख्या में, जो कि तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि उसमें भी पत्रकार कई सारे बैठे हुए दिखाई दी, जिसमें कि सुदर्शन चैनल के जो पत्रकार है, जो कि खासतौर पर एक आइडेंटिटी रखते हैं कि वो एक विचारधारा से प्रेरित है, जहां पर वो आरएसएस और जो हिंदुत्ववादी संगठन है कट्टरता से उसका पक्ष करते हैं, समर्थन करते हैं। तो इसलिए उसने भी अलग तरह से एक दबाव वहां पर देखने को मिला, एक जो बंटवारा वहां पे देखने को मिला, जो कि एक तरफ पत्रकार थे जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, स्वतंत्र पत्रकारों का समर्थन करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक धड़ा ऐसा भी था जिसको जो वहां पर मौजूद पत्रकार थे उनका मजाक भी कहने के उड़ा रहा था। आगे बढ़ेंगे कि उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जो जंतर मंतर का है, जहां पर गोदी मीडिया गो बैक के नारे भी लगाए गए और जो पत्रकार वहां पर थे उनको भी वहां से भगाया गया। गोदी मीडिया। दोस्तों, वीडियो आपने देखा और इसी के साथ आपको बता दूं कि जब से कार्रवाई की गई है, जिस तरह से एक्शन लिया गया है पत्रकारों पर, स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला किया गया, उसके बाद से पूरा गोदी मीडिया जो है एक हो चुका है। गोदी मीडिया के तमाम ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, जैसे कि रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी और इसी के साथ में सुशांत राजपूत, तमाम तरह के जो ये दावे कर रहे हैं, तमाम जो इनके खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जश्न मनाया जा रहा है कि जो है पत्रकारिता को हमला बताते हुए इन लोगों ने ऐसा कुछ किया, अब इनके खिलाफ कार्रवाई भी ना की जाए, ये तो हो नहीं सकता। इस तरह से कई सारे जो चेहरे हैं उन्होंने इस पर जश्न मनाने की कोशिश की जा रही है, जश्न मना रहे हैं कि आखिरकार जो स्वतंत्र पत्रकारिता है, जो सच का सामना करते हैं, सच का सच को जनता के सामने लाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2014 के बाद से जब से गोदी मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है गोदी मीडिया में तब्दील हुआ, तभी से लेकर अब तक एक भी कोई सवाल इस तरह से सरकार से नहीं पूछा गया है जिसमें कि जवाबदेही तय हो, जिसमें कि पूछा गया हो कि आखिरकार सत्ता में जो सरकार है उससे कुछ ऐसे जरूरत के वाले सवाल किए जाए जो कि साफ तौर पर किए जाने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता को कहा जाता है और पत्रकार जो होता है वो सख्त लहजे में सवाल करता है सत्ता से। इसी के साथ में जो जन समस्याएं होती है, जनमानस की जो समस्याएं होती है, दिक्कतें होती है, जो जरूरत वाले मुद्दे होते हैं, आधारभूत जरूरतें होती है, वो सरकार तक ले जाने का काम कहीं ना कहीं पत्रकार करता है। लेकिन 2014 के बाद से गोदी मीडिया किस तरह से अपने काम से भटक गई, किस तरह से अपनी रील को बिल्कुल मार दिया है, वो तमाम तस्वीरें हमने देखी। लेकिन अब जो स्वतंत्र पत्रकारिता पर इस तरह से हमला किया गया मोदी सरकार में, उसको लेकर जो नफरत देखी जा रही है, जिस तरह से नफरत की कार्रवाई की गई है, उसको लेकर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की है और कहा है कि ये एक राजनीति है, नफरत की राजनीति के तौर पर किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मुखरता से अपनी राय रखते हैं, अपने मुद्दों को जो उठाते, सरकार की जो है नाकामियों को दिखाते हैं, सरकार की नाकामियों को दर्शाते हैं, उनसे सवाल करते हैं और उनकी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह भी लगाने का काम ये स्वतंत्र पत्रकार करते आए हैं। लेकिन अब जो है न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर जो ये कार्रवाई की गई है, इसको लेकर तमाम जो है लोगों में रोष दिख रहा है, तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर कर रहे हैं और कुछ भी है और चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से एक अलग माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला लगातार बढ़ रहा है, लगातार इस तरह की गतिविधियां की जा रही है, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दुनिया में जिस तरह से इस खबर को छापा गया है, प्रमुखता से अखबारों में इसको दिखाया गया, उस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दिखन टाप पर।